Please don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube channel Learn English with Bawazir and hit the bell icon. Never miss any update from my YouTube channel. Thank you for subscribing my YouTube channel. Hello everyone, this is Abdul Aziz and you're watching Learn English with Bawazir. आज की हमारी टॉपिक है was verb. Was verb के साथ नाउन एडजेक्टिव को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद इसके यूजेजेस देखते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बी फॉर्म was verb, ये पास के बी फॉर्म है was verb। उसके बाद नाउन एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रहा। तो यहाँ देखिए, पहले आई के साथ हम was का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम were का इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ was का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आई सिंगुलर नाउन है। ही शी इट के साथ was का इस्तेमाल करते हैं। ही was, she was, it was। और you we they के साथ were का इस्तेमाल करते हैं। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके साथ हम were का इस्तेमाल करते हैं। और you सिंगुलर भी होता है और you प्लूरल भी होता है। जब मैं एक से बात करता हूँ तो भी मैं you का इस्तेमाल लेता हूँ और एक से ज्यादा लोगों को भी इंडिकेट करता हूँ तो भी मैं वहां पर भी you का इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि तुम खेल रहे थे, you were playing। तुम लोग खेल रहे थे, you were playing। मैं सिंगुलर के लिए भी यू का इस्तेमाल करा और प्लूरल के लिए भी मैं यू का इस्तेमाल करा, इसीलिए ये न्यूट्रल प्रोनाउन है यू। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, was सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और वर्ब प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कंफ्यूज है was और वर्ब को कब इस्तेमाल करना है तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ जिसकी तरफ से आप इसको याद कर सकते हैं। सिंगुलर है तो एक पर्सन रहता है और प्लूरल रहा तो एक से ज्यादा रहता है। तो जब सिंगुलर रहता है तो हम was का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि was में 3 लेटर्स है और verb में 4 लेटर्स है। was में 3 लेटर्स है और verb में 4 लेटर्स है। तो सिंगुलर के लिए कम लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के लिए ज्यादा लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर आता है तो उसमें एक जना ही रहता है तो हमारे लिए कम लेटर्स होना है। तो कम लेटर वाला वर्ड कौन सा was है। जब प्लूरल आते हैं तो एक से ज्यादा होते हैं तो हमारे लिए लेटर्स भी ज्यादा होना है तो हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ आ चुका होगा कि was का भी इस्तेमाल करना है और were का भी इस्तेमाल करना है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्रेजेंट में और पास्ट में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में हम am is are इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे जाकर देखिए। प्रेजेंट में हम am is are का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में was और were का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा am is है उसकी जगह पे हम was का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रेजेंट में हम am is इस्तेमाल करते हैं उसी की जगह पे हम was का इस्तेमाल करेंगे, are की जगह पे हम were का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में हम आर का जहाँ इस्तेमाल कर रहे थे हम वर्ड का इस्तेमाल पास्ट में करेंगे। जहाँ प्रेजेंट में am is are का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ हम पास्ट में was का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट और पास्ट में फर्क समझ सकते, इस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते। चलिए नेगेटिव स्टेटमेंट देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमारा रहा नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए, हम पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज नॉट, ही शी इट वॉज नॉट। जब आप वॉज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वॉजंट पढ़ेंगे और यू वी दे के साथ हम वर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वरेंट पढ़ेंगे। उसके बाद नाउन एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा नेगेटिव रहा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, पहले हम बी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे वॉज वर्ड का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नाउन एडजेक्टिव फ्रेज। ये हमारा रहा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहले हम बी फॉर्म का इस्तेमाल करें, was, I, was, he, she, it, were, you, we, they। उसके बाद नाउन एडजेक्टिव फ्रेज। आपको पहले बी फॉर्म इस्तेमाल करना है, पहले आपको बी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आपका बी फॉर्म आना है, उसके बाद सब्जेक्ट आना है। तो ये इंट्रोगेटिव रहा। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, पहले बी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव फ्रेज। ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इस तरह से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। एक तरीके से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के साथ, wasn't, weren't। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है। उसके बाद WH क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिसमें WH लेके बी फॉर्म was were लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट नाउन एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा, इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, अब इसको इस्तेमाल कब करना है। तो यहाँ देखिए, जब पहले इंडिकेट रिलेशनशिप, जब आप रिलेशनशिप बताते हैं
तो आप ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट की रिलेशनशिप, जैसा कि वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दुश्मन था, वो मेरा एम्प्लॉय था, तो ये पास्ट रिलेशनशिप बताना रहता, उस टाइम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन। कभी भी किसी की आपकी पास की क्वालिफिकेशन या प्रोफेशन बताना रहता है, तो जैसा कि वो 2012 में एम्प्लॉय था, एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, तो उनकी पास की क्वालिफिकेशन बताना है या किसी की प्रोफेशन बताना है, तो उस टाइम पर भी हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ से फीलिंग एंड इमोशन, जब भी किसी के फीलिंग, इमोशन, फिजिकल या मेंटल स्टेटमेंट बताना रहता है, तो उस टाइम पर भी हम यही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पास की, जैसा कि वो खुश था, वो उदास था, तो उस टाइम पर भी हम यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एज, आपको एज बताना रहा किसी की, जैसा कि वो पिछले साल 23 साल का था, वो टाइम पर भी हम यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डेट, टाइम, कॉस्ट, जो भी कीमत है बताना रहता पास के, तो वो टाइम पर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टेट, प्लेस, पोजीशन, आप उस पास की पोजीशन या प्लेस या स्टेट बताना रहा, तो उस टाइम पर भी हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, ही डैश बिजी, तो यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट हो गया। अफर्मेटिव के लिए हमारे लिए 3 चीजें जरूरी है। पहले सब्जेक्ट होना है, फिर उसके बाद बी फॉर्म, फिर उसके बाद या तो नाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज, तीनों में से एक चीज होना है। तो पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद ही। अब यहाँ देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमारे को 3 लेटर्स की जरूरत है। 3 लेटर का वर्ड हमारे पास वॉज है। ही वॉज बिजी, वो बिजी था, बिजी है नहीं। वॉज और वर्ड का मतलब भी होता है था। अगर आप कह दिए ही इज बिजी, तो वो बिजी है हो जाता, वो बिजी था। ही वॉज बिजी, वो बिजी था। नेगेटिव, वो बिजी नहीं था। सब्जेक्ट, बी फॉर्म, नॉट, उसके बाद एडजेक्टिव, वो बिजी नहीं था। ही वॉज नॉट बिजी, वो बिजी नहीं था। अगर इसको कॉन्ट्रैक्शन में कहे तो ही वॉजंट बिजी, वो बिजी नहीं था। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आप पहले बी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे ही। वॉज ही बिजी, क्या वो बिजी था। जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या का सेंस मिलता है, क्या वो बिजी था। उसके बाद देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वॉज ही नॉट बिजी, पहले हम बी फॉर्म का इस्तेमाल करें वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद एडजेक्टिव। वॉज ही नॉट बिजी, क्या वो बिजी नहीं था। और एक तरीके से आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, वॉजंट ही बिजी, क्या वो बिजी नहीं था। उसके बाद WH क्वेश्चन, व्हाई वर यू बिजी, आप क्यों बिजी थे। उसके बाद आप शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। अगर कहे कि वर यू बिजी, क्या आप बिजी थे, तो यस आई वॉज, हाँ मैं बिजी था। तो आई वॉज बिजी की जगह आप इतना भी कह सकते हैं यस आई वॉज। मगर ये जब भी यस और नो आएंगे, इसके बाद आप कॉमा देना मत भूलिए। यस आई वॉज, नेगेटिव नो आई वॉजंट, मैं बिजी नहीं था। तो ये इस तरह के इसके एग्जाम्पल्स रहते। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको समझने के लिए। टीचर कल एब्सेंट थे, द टीचर वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो टीचर सिंगुलर है, एक है, तो इसीलिए हम वॉज का इस्तेमाल करें। टीचर वॉज एब्सेंट यस्टरडे, टीचर कल एब्सेंट थे। वो जिम्मेदार नहीं था, तो यहाँ नहीं जो आ रहा है नेगेटिव का सेंस आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ही वॉजंट रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार नहीं था। आप क्यों लेट हो गए थे, आप क्यों लेट हो गए थे, व्हाई वर यू लेट। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई वॉज स्ट्रक इन ट्रैफिक, जब आप मुझे कॉल करें मैं बिजी था। When you called me, I was busy. हम लोग मजबूर थे, we were helpless. वो जरा बिजी था, he was quite busy. वो 2014 में ड्राइवर था, he was a chauffeur in 2014. चॉफर का मतलब होता है ड्राइवर। क्या आपका दोस्त खुश था, was your friend happy? तो ये मैं जो इस्तेमाल कर रहा was, या एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो है फ्रेंड, was your friend। तो यहाँ इसीलिए मैं was का इस्तेमाल करा। योर को देखकर आप वर्ड का इस्तेमाल मत करिए वहां। वॉज योर फ्रेंड हैप्पी, क्या आपका दोस्त खुश था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। इसके स्ट्रक्चर, इसके यूजेजेस और इसके एग्जाम्पल्स किस तरह से होते हैं, और नाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वॉज वर्ड में, जो पास्ट में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप एक शेयर पर किसी की जिंदगी बदल सकती है और वो घर बैठे इंग्लिश सीख सकता है। तो ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव फन, मास्सलाम।